बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर मुझे लगातार, टेलीग्राम पर भी और इंस्टा पर मैसेज कर रहे हैं कि उनको उनको इस बात से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई यानी क्या, या वो आ, आ, आयोग की मंशा पर संदेह कर रहे हैं कि जो स्पोर्ट कोटे की वैकेंसी है, जिनका टाइपिंग में ऑलरेडी वो फेल हो चुके थे, फिर भी उनको डीवी के लिए बुला लिया गया है। लगभग ऐसे 252 बच्चे हैं जिनको डीवी के लिए बुलाया है, और वो एक उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में जो कैटेगरी डिवाइड की गई थी उसमें उनको बुलाया गया है। तो बहुत सारे साथी मुझसे जानना चाह रहे थे, भैया ये क्या है, कहीं ये पीछे से बैकलॉग वैकेंसी तो नहीं फिल करी जा रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी फेल हो चुके थे। और जो पहला ही जो क्राइटेरिया है वो कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी उसका ये रहता है कि टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई होनी चाहिए, बट ये लोग ऑलरेडी टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, टाइपिंग नहीं निकाल पाए, फिर भी इनको वहाँ पर डीबी के लिए बुला लिया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल फेयर है जो भी हो रहा है, इसमें किसी तरह की कोई धांधली नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बस ये स्पोर्ट कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं स्पोर्ट कैटेगरी के, उनके लिए एक छोटा सा अलग सा क्राइटेरिया सेट किया जाता है। भाई कोई अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और वहाँ पर सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है, तो मुझे लगता है कि वो शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे या प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया, तो उनको ये अलग से मिलना भी चाहिए। तो इसी के लिए 252 बच्चे हैं जो खिलाड़ी हैं, उनको बुलाया गया है। तो जिनमें आपको ये मार्कशीट रोल नंबर भी दिया हुआ है लगभग 252 बच्चों का। तो इसमें सबसे पहले बच्चे जानना चाह रहे थे इनको बुलाया क्यों, किस नियम के अंतर्गत ये बुलाया गया है। तो देखो सब साफ इसमें लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उसके साथ कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 3/47, ये भी जो है 7 जनवरी 2022, ये 2022 की एक नियमावली है। नियम नंबर 4 है जिसमें है शैक्षिक और अन्य अर्हताएं योग्यताएं। तो उनके जो इसको कम्पीट करेंगे, जो इसको क्वालिफाई करेंगे, उसी के अंडरगोम जाकर इनको ये बुलाया गया है। अब देखो हमारे पास में इसकी एक कॉपी भी है, तो अगर आप चाहते हैं इस कॉपी को तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये देखिए आप इंग्लिश में है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन टू ग्रुप सी पोस्ट रूल 2022 2022 का ये रूल है। अब दिन है तीसरे पे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। इसमें अगर आप देखना चाहते हैं पॉइंट नंबर 3 है, रूल नंबर 3 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में पॉइंट नंबर 2 है, वो बोला कि ये एक हॉरिजॉन्टल, द रिजर्वेशन शैल बी हॉरिजॉन्टल इन नेचर। ये हॉरिजॉन्टल नेचर होगा रिजर्वेशन का, ये वर्टिकल यहाँ पर नेचर नहीं है। वर्टिकल में जैसे आप देखते होंगे कि जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी ये वर्टिकल में आती है, बाकी जो महिलाएं होती हैं और उनके साथ साथ में ये स्पोर्ट वाले होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं। इसमें अगर आप पॉइंट नंबर 4 में जाएंगे, जो कि आयोग ने अपनी जो रिजल्ट दिया है उसमें इसी पॉइंट का हवाला दिया है, जिसमें देखिए पॉइंट नंबर 4 में जो 2 नंबर है इसका, इसमें देखिए लिखा हुआ है इन द एडिशन टू द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए पोस्ट टाइपिंग और एनी अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड ऑफ एनी स्पोर्ट पर्सन डज नॉट पोजेसिव the said qualification, he or she will be appointed with the condition that he or she has to acquire the said qualification within the period of maximum 5 years from the date of the initial appointment। ये इसी पॉइंट का हवाला दिया गया है जो रूल नंबर 4 में है, जिसका पॉइंट नंबर 2 है। इसमें ये बोला है कि ठीक है आपने रिटर्न निकाला है, रिटर्न निकालने के बाद में एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, तो हम एक आपको अलग से प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसमें आप अगर जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप टाइपिंग फेल भी हो गए बट अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है, तो जिस दिन आप अपॉइंटमेंट होती है, जिस दिन आप ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा, जब आप ऑफिस में ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद से 5 साल का आपको मौका मिलेगा। इन 5 सालों में आपको अपने टाइपिंग क्वालिफाई करके दिखानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों का ये जो स्पोर्ट कोटा कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो उनको बैकलॉग से भर लिया गया है, या आप लोग लगता है कि ये सरकार की या आयोग धांधली कर रहा है, स्कैम कर रहा है आपके साथ में, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये एक आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं और इन्होंने मैंने फिर बोला है कि देश के लिए कुछ योगदान दिया है, गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज सिल्वर लेकर आए, तो उनको इसलिए इसको छूट मिलती है। और ऑल्दो देखो इससे आपकी मैं पहले बोल चुका हूँ कि आपके मेरिट पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, केवल शायद 42 या 43 वैकेंसीज हैं और 252 बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। और मेरा मानना है कि इसमें एक रूल ये भी है कि लगभग 5 साल
तक जैसे मान लीजिए आपकी वैकेंसी ये 2023 में आई थी, तो उससे 5 साल पहले तक का कोई आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत सारे ये देखिए 2022 में जो भी स्पोर्ट है, जैसे आर्चरी हो गई, एथलेटिक्स हो गई, क्रॉस कंट्री रेस हो गई, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सारे स्पोर्ट दिए हुए हैं और कैटेगरी बाय में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ये सारा कुछ में दिया गया है। तो आप इसको अगर आप चाहते हैं तो हम अपने ग्रुप में इसके पीडीएफ को पोस्ट कर देंगे। जो स्पोर्ट कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो वो ये सारा के सारे रूल अपने पढ़ सकते हैं। तो यही बस था, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं, कोई धांधली नहीं हुई है, बस ये इनको अलग से थोड़ा सा प्रायोरिटी दे दी गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ते रहिए, अपनी अभी जो प्रेफरेंस है उसको ध्यान से उसको भरते रहिए। मैं कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ग्रुप बनाया हुआ है डीबी के लिए। और मेरा उन साथियों से अनुरोध है जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आप किसी भी तरह की अभी फालतू की बातें ना करें। जैसे हम लगातार ग्रुप में देखते रहते हैं कि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूं बच्चों का, और बहुत सारे साथी ऐसे जो फालतू की बातें करते रहते हैं कि कट ऑफ को लेकर बातें करते हैं, नंबर को लेकर बातें करते हैं। अभी सिर्फ आपका मेन होना चाहिए कि प्रेफरेंस किस तरह से बननी चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट को आपको चूज़ करना चाहिए। बाकी किसी भी तरह की आप उसमें डिस्कस ना करें, वही थोड़ा सा सही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं है डिपार्टमेंट्स के बारे में, जब वो ग्रुप में आते हैं देखते हैं कि हाँ फालतू की बातें हो रही, तो वो लोग एग्जिट कर जाते हैं, लेफ्ट कर जाते हैं ग्रुप में। तो ये छोटा सा वीडियो है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये स्पोर्ट कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इस जो भी पीडीएफ है अगर आप चाहते हैं तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसी का ये जो पॉइंट नंबर 4 है, रूल नंबर 4, पॉइंट नंबर 2 पढ़ लीजिएगा फिर से कि ज्वाइनिंग जब आपकी हो जाएगी, चाहे आप टाइपिंग फेल हो गए तब भी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर आप कट ऑफ को मिनिमम कट ऑफ जो भी स्पोर्ट कैटेगरी की जाएगी आप इस क्वालिफाई करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग होने के लगभग 5 सालों के भीतर तक आपको अपना करना पड़ेगा। ये सेम वैसा ही है जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे विभाग होते हैं, वहाँ पर 4th क्लास जो कर्मचारी होते हैं जब उनका प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, तो प्रमोट करके कनिष्ठ सहायक बना दिया जाता है। लेकिन कनिष्ठ सहायक बनने के बाद में या मृतक आश्रित में जो भी व्यक्ति कनिष्ठ सहायक में बनते हैं तो उनके लिए शासन में ये नियमावली है कि अगर आपको ठीक है, आप मृतक आश्रित में आपको कनिष्ठ सहायक की नौकरी मिल गई है, अपने पिताजी की जगह, अपने माताजी की जगह, किसी की जगह अगर मिल गई है, लेकिन आपको 2 साल के अंदर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है जिसमें 25 वर्ड परमिट हिंदी और 30 वर्ड परमिट हिंदी है, वो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको फिर से 4 कर्मचारी बना दिया जाएगा। 4 क्लास में जो पियोन कैटेगरी होती है उसमें आपको डिवोट कर दिया जाएगा। तो ये सेम वही है। तो उनके लिए 2 साल का होता है, मृतक आश्रित नियमावली कनिष्ठ सहायक में है 2 साल के लिए। और जो 4th क्लास कर्मचारी होते हैं उनका प्रमोशन होता है, उनका भी ये है। और साथ में जो स्पोर्ट कैटेगरी वाले साथी हैं उनके लिए है कि आपको 5 साल का मौका मिलेगा। ऑल्दो दूसरी बात ये है कि क्योंकि स्पोर्ट कैटेगरी वाले साथी हैं तो ये ज़्यादा ऑफिस में रहते ही नहीं हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल की तरफ से बहुत सारे स्पोर्ट्स होते रहते हैं तो उनमें भाग लेने जाते हैं, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है टाइपिंग करने का, प्रैक्टिस करने का, क्योंकि ये लोग अपने स्पोर्ट में ही बिजी रहते हैं। तो इसीलिए इनको इतना 5 साल का मौका दिया जाता है। तो ठीक है, ये है छोटा सा वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।